नमस्कार स्टूडेंट्स। और आज हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पर ट्रिग्नोमेट्री को अगर देखा जाए तो इसको हम शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट आता है। मैथमेटिक्स के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, एक अलजेब्रा आता है, ठीक है। फिर उसी तरीके से एक ज्योमेट्री आता है। ज्योमेट्री का कई सारा पार्ट होता है जिसमें हम लोग कई पार्ट्स को पढ़ते हैं। जैसे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, फिर हमारा 2D ज्योमेट्री होता है, फिर 3D ज्योमेट्री होता है। सिमिलरली इसी तरीके से मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और भी कई सारा पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स है और कई सारे पार्ट हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो हम ये जो जानकारी आपको दे रहे हैं ये फॉर क्लास 9th to 12th के बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो जान पा रहे हैं मैथमेटिक्स में, उसमें से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं या ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसका क्या यूज़ होता है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं अलग अलग जगहों पर, उसका यूटिलाइजेशन लाइफ में क्या है, ये सारी चीज़ों को देखने और समझने का जो क्षमता है, जो स्किल्स है, मेरा प्रयास ये है कि हम स्टूडेंट्स में वो स्किल्स को डेवलप कर सकें। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो हमने अभी जैसा कहा कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। कैसा ब्रांच है भाई? देखो, हर एक ब्रांच का अपना अपना एक स्पेसिफिक बात होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी अपना एक स्पेसिफिक बात होता है। तो ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो डील करता है, विच डील्स विथ एंगल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव साइड्स इन अ ट्राइंगल। किसी भी प्रकार का ट्राइंगल अगर आप देखिएगा तो ट्राइंगल्स में हम लोग पहले भी जानते हैं कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। मान लिया जाए ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है। तो इनके रेस्पेक्टिव साइड्स हैं। जैसे एंगल ए का ऑपोजिट साइड्स मान लिया जाए साइड ए है, एंगल बी का ऑपोजिट साइड मान लिया जाए क्या है, साइड बी है, और एंगल सी का जो ऑपोजिट साइड्स है वो क्या है, साइड सी है। आज बाय प्रोफेशन हम तो एक टीचर हैं, और टीचर जब बन रहे थे तो उसमें कई सारा प्रॉब्लम आया था। स्टूडेंट्स लोग जो है वो पढ़ रहा है क्या, समझ रहा है क्या, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो प्रॉब्लम्स आ रहा है। अब कारण इसका क्या है ये तो हमको नहीं पता, बट हाँ ये कह सकते हैं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जा रहा था, स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी उन्हें है ही नहीं। और क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहला बात तो ये है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके कारण को आप समझिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज़ को। तो ट्रिग्नोमेट्री हम ये पूरे चैप्टर में आपको ये प्रयास ये समझा देंगे अच्छे तरीके से कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका कहाँ यूटिलाइजेशन आता है। बच्चों में कई सारा प्रॉब्लम्स आता है, कई यूट्यूब वीडियोज़ पर यह भी कहा जाता है कि भैया ये जो चीज़ें हमने सीखी हैं, a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², तो इसका यूज़ कहाँ है, इसको कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं पहले आप ये जान पाइए कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और आप उसको किस प्रकार हर एक जगह इसको यूटिलाइज़ करने में कितने सक्षम हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। जिस दिन आपको इस क्यों का जवाब मिल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ
ये इन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन क्या होता है और लाइफ में इसका क्या यूज़ है। चलिए आते हैं सिलेबस पर। तो मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा स्टार्ट हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। ये आप 9th से लेकर 12th का जितना भी स्टूडेंट्स है वो सब लोग देखेगा तो उन सब लोग को इनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये एक मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिनमें ट्रायंगल्स में हम लोग साइड हमारे पास 3 अलग अलग एंगल्स होता है, तीनों के अलग अलग साइड्स होते हैं। तो इसका आपस में जो रिलेशन होता है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलता है। मीन्स दिस branch of mathematics gives a relationship between the given angles and their respective sides। इसका मतलब ये है, अब कई सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि भैया ट्रिग्नोमेट्री में कुछ पॉइंट ऐसा है जो हमें समझ में आता है, ये साइन कहाँ से आ गया, ये कॉट कहाँ से आ गया, कॉस कहाँ से आ गया। तो वो सब चीज़ भी आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर देखिएगा कि हमने जैसे मान लीजिए कि हम अगर कहते हैं, जैसे हम फंक्शंस का चैप्टर में आपको बताए हैं कि मान लिया जाए कि कोई वेरिएबल है x, कोई वेरिएबल है। वेरिएबल का काम होता है अपने आप को लगातार चेंज करते रहना। जैसे जिस कंडीशन में आप उसको डालते हैं वो उस कंडीशन के जैसा बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए अगर हमने कहा कि x के साथ कोई f फंक्शन हमने लगाया है जिसमें x को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दिया जा रहा है, सिंपल। अब ये क्या है, ये हमारा एक अलजेब्रा का लीनियर फंक्शन है क्योंकि ये पॉलिनोमियल के अंतर्गत आता है। सिमिलरली यहां ट्रिग्नोमेट्री में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का नाम एंगल है। वेरिएबल का नाम क्या है, एंगल। अब ये एंगल किससे रिप्रेजेंट होगा, यहां पर थीटा से। तो आपको यही चीज समझना है कि वेरिएबल क्या है और क्यों है, ठीक है। तो अब थीटा को किसी सिस्टम में डाल दिया गया, ठीक है। तो थीटा को हमने सिस्टम में डाला साइन का। अब ये क्या दिया, हमने कहा कि इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव साइड्स। एक्चुअली इट गिव्स द रेशियो। अगर हमने मान लिया जाए कि ये थीटा लिया, ठीक है, तो थीटा के ठीक सामने वाला साइड को मान लिया गया कि हाँ ये परपेंडिकुलर होगा। हालांकि इस ट्रायंगल में नहीं, अलग अलग ट्रायंगल्स में हम लोग देखेंगे, बट बेसिक हमारा जो क्लियर हो पाता है वो राइट एंगल ट्रायंगल से क्लियर होगा। तो मान लिया जाए कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया इस तरीके से। तो अगर मान लो कि ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये वेरिएबल है। अगर ये हमारा वेरिएबल है तो आप ये अच्छे तरीके से जान लीजिए कि इस थीटा के सामने वाला जो साइड होता है हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। जो बच गया वो हमारा बेस होगा। तो यानी कि P से हमारा हो गया परपेंडिकुलर, B से हमारा हो गया बेस और H से हमारा हो गया हाइपोटेनस। इसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर ये थीटा दिया तो इस थीटा के हिसाब से ये तीनों एंगल्स आपस में कैसा रेशियो देगा। तो साइन लगाने, साइन क्या है, एक्चुअली इट इज अ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विच गिव्स द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस P/H। ओके, अगर हमने इसी एंगल के साथ कॉस फंक्शन लगाया तो ये हमें देगा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो B/H। और अगर हमने tan फंक्शन लगा लिया तो ये हमें रेशियो देगा P/B का, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो ये सारा चीज समझ में आए। अब इसका अपना एक रेसिप्रोकल भी होता है। रेसिप्रोकल मतलब अगर P/H है तो इसका ऑपोजिट ले लेंगे, दैट इज H/P। B/H है तो इसका ऑपोजिट ले लेंगे, दैट इज H/B। और P/B अगर है तो ये हो जाएगा B/P। अब साइन है तो साइन के लिए साइन का रेसिप्रोकल हम लोग यूज करते हैं कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल हम लोग यूज करते हैं सेक, और tan के लिए प्रयोग करते हैं कॉट।
कई टीचर्स का एक अपना अपना फंडा होता है याद कराने का, तो मेरा भी वही है, एक रिवाइज्ड फॉर्म है जो हम भी जब सीख रहे थे तो हमको भी मेरे टीचर बताए थे कि आपको अगर याद रखना है इन सारे रेशियोज को, प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक पोयम बना दिया गया। याद करने का अपना अपना तरीका है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं आपको वही चीज़ यू फॉलो करना है, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। जैसे मान लो कि बोला गया, एक पोयम बोल दिया गया कि भैया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, एनीथिंग एल्स, कुछ भी लगा दो भाई। तो P/H, B/H, P/B, ज़रूरी नहीं है कि मेरा बताया गया ही सही हो या कुछ, ये कि इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है कि आप किस तरीके से चीज़ों को याद कर पा रहे हैं और उसको कैसे आप लगा पा रहे हैं। तो हमने कुछ भी बोल दिया, यहाँ पर एक फॉर्मूला बना दिया, तो ये हो गया हमारा S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा, T फॉर टेन थीटा, लगा दो, लग गया। ये P/H हो गया, ये B/H हो गया, ये P/B हो गया। तो हमने हमारा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, कुछ इस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन यहाँ हो गया। तो याद करने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट अगर ले लेंगे तो ये कॉसेक थीटा दैट इज H/P, इसका ऑपोजिट ले लो सेक थीटा दैट इज H/B, इसका ऑपोजिट ले लो तो ये हमारा हो गया कॉट थीटा दैट इज B/P। तो सबका अपना अपना फंडा है, ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है, एकदम नहीं है, ठीक है। आप जैसा चाहें, जैसे चाहें वैसे याद कीजिए, इंप्लीमेंटेशन का जो तरीका है वो आपका होना चाहिए। तो यहां तक हमारा बात था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कैसा होगा नहीं होगा उसके लिए। तो बेसिकली हमने सीखा क्या, हमने ये सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो एंगल्स और रेस्पेक्टिव साइड्स के साथ डील करता है। दूसरी चीज ये है कि ये एक्चुअली ये रिलेशनशिप देता है बिटवीन द गिवन एंगल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव साइड्स। तो थीटा मान लिया जाए हमारा क्या आता है यहाँ पर, एंगल्स जो है जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में वेरिएबल होता है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री के कंडीशन में डालते हैं। तो हमने इसके साथ फंक्शन लगा लिया साइन का, तो साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। साइन थीटा जब लगा तो इट गिव्स द रेशियो। हम ये कह सकते हैं कि भैया टी फंक्शन जो है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है जब भी किसी एंगल के साथ लगता है तो इट गिव्स एक्चुअली रेशियो ऑफ टू साइड्स, रेशियो ऑफ टू साइड्स, यही है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इंट्रोडक्शंस के लिए आप यही समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा बेसिक फंक्शंस लगता है, ये 6 बेसिक फंक्शन जो हमारा लगता है, ये एक्चुअली आपको रेशियो देता है 2 अलग अलग साइड्स का, ठीक है। तो सीखने के लिए हमने यूज कर लिया क्या, चलिए भैया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों चूज किए हैं, इसका जो जानकारी है ये आपको हम अगले वीडियो में देंगे, जो हमारा अगला वीडियो आएगा। आज हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रो दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होता है, इसका इंट्रोडक्शंस क्या है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको चीज़ें समझ में भी आई हों, ठीक है। तो आगे के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और नए नए वीडियोस आते रहेंगे, लाइक करते रहिए और एक स्माइल हमेशा मुंह पर रखिए। टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं भाई, ठीक है। सबको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार।